हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू किया जाए। एयर पोल्यूशन होता क्या है, इससे होने वाले डिस इफेक्ट क्या है, काजेज क्या है इसके, और इन सब के प्रभाव क्या हैं ह्यूमन और प्लांट्स एनिमल पे, इन सब पे। तो देखिए, ये है एयर पोल्यूशन। इसकी डिफिनीशन आप देख सकते हैं। एयर पोल्यूशन की डिफिनीशन है द कंटामिनेशन ऑफ एयर by harmful gases, dust and smoke which affect plant and animals, lead several disease। यह जो एयर पोल्यूशन है इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द कंटामिनेशन या अनवांटेड मटेरियल विच मिक्स इनटू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हमारे एयर में अनवांटेड और कंटामिनेटेड जो डस्ट हैं, स्मोक हैं और बहुत सारे सेवरल गैसेज हैं जो हमारे वातावरण को आके दूषित करते हैं, हमारे एयर में मिल जाते हैं और एयर को पूरी तरह से दूषित कर देते हैं, उसे हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं, यानी कि कहते हैं। ये जो वायु प्रदूषण है, इनसे होने वाली बहुत सारी बीमारियां होती हैं मनुष्यों में, जंतुओं में, ठीक है। एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें भी बहुत सारे इनके डिसइफेक्ट हैं। तो सबसे पहले इसके काजेज देखिए, इसके कारण क्या होते हैं। इसके कारण है द गैसेज इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स सच एज कार्स, बाइक्स, बसेस etc। गैस का निकलना, ऐसे गैस जो हार्मफुल गैस हैं जो कार से, बाइक से, फोर व्हीलर से, टू व्हीलर से, इनसे निकलते हैं। और उसके बाद जो तमाम ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्री है, इनमें से निकल धुआं है, ये हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं और ये पोल्यूशन मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। दूसरी चीज़ है कि इमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, चारकोल etc। इमिशन ऑफ गैसेज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, मतलब कि ऐसा गैस का निकलना जो फॉसिल फ्यूल से जल के निकलते हैं। फॉसिल फ्यूल जो हमारे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इनको जो हम जलाते हैं तो इनमें से लार्ज नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलते हैं। और जैसे कि गाड़ी जो हम चलाते हैं उनमें पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, चारकोल वगैरह, जो चारकोल जिसको हम लोग करायल के नाम से जानते हैं, जब ये रोड वगैरह बनता है तो उसमें चारकोल का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब इनको जलाए जाते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं और ये हमारे एयर में मिक्स होते हैं और उसको पॉल्यूट करते हैं। उसके बाद अगला है इसका कारण, द रिलीजिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल्स इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल एयर में जब रिलीज कर दिया जाता है तो ये भी हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। चौथा है फैक्ट्रीज एंड केमिकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जो हैं ये एयर पोल्यूशन में सबसे मेजर रोल निभाते हैं। कहीं भी आप देखिए, जहाँ भी केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, कपड़े के उद्योग हैं, कहीं जो चीनी मिल है, वहाँ जब आप इर्द गिर्द जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू देता है। वहाँ का जो एयर है पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाता है। वहाँ के लोगों को अगर आप सर्वे करें तो ज़रूर एक दो घर में ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अस्थमा की बीमारी होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगा। तो एयर को पॉल्यूट करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं फैक्ट्रीज और केमिकल की इंडस्ट्रियाँ, ठीक है। पाँचवा है यूज इन लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर etc। इट इमिट हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं, चाहे जो खेती करते हैं, चाहे वो किसानी लेवल पे खेती करें और चाहे वो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जो अनाज का खेती करें, ये लोग करते हैं कि अपने खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए तमाम खूब ज़्यादा मात्रा में अमोनिया डाल देंगे, खूब मात्रा में जिंक छिड़क देंगे, पेस्टिसाइड मतलब कि कीड़े मारने वाले, घास को मारने वाले, खूब दबा के उसमें पूरी तरह से ये केमिकल छिड़क देते हैं। और केमिकल छिड़कते ही आप लोग को ये शायद नहीं पता है कि आपको उसके रेशियो से, मतलब कितनी बड़ी आपकी खेती है और कितना उसमें आप अनाज बोए हैं, उसके हिसाब से आपको उसमें ये जो केमिकल्स हैं इनको छिड़कना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जो खेतों का जो उर्वरक शक्ति है वो भी जा सकता है और इनसे निकलने वाले जो हार्मफुल गैसेज हैं वो तो हमारे एयर को पोल्यूशन बनाएंगे ही, वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे ही। तो आगे से याद रखिए कि खेती को सबसे पहले उसमें केमिकल छिड़कने से पहले आप किसी भी जो बीज भंडार वाले हैं उनसे पहले बता के और सही रेशियो में उसकी केमिकल को लें और उसको छिड़कें, ठीक है। तो ये सब अधिक मात्रा में नहीं छिड़कना चाहिए। जो लार्ज अमाउंट में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड को खूब दबा के छिड़क देते हैं कि खूब अब की बार हमारा खूब खेती बढ़िया होगा। आप जानते नहीं हैं कि खेती जैसे ही आप उतना उसको खेत को देंगे, अगले साल फिर उतना ही अमाउंट में उसको वो केमिकल चाहिए, नहीं तो वो उतनी अच्छी खेती उसमें नहीं होती है। तो नेक्स्ट इसके हार्मफुल डिसऑर्डर क्या है या हार्मफुल इसके इफेक्ट क्या है कुल मिला के, चलिए इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि इफेक्ट क्या है इसका।
तो चलिए इससे होने वाली डिजीज और इफेक्ट के बारे में देखते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो एयर पोल्यूशन से होते हैं मनुष्यों में। सबसे पहला है इट प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिजीजेज। ठीक है, एयर पोल्यूशन जब हो जाता है तो मनुष्यों को या जंतुओं को भी ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। मतलब जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना, सांस फूलना, ठीक है, इस तरह के डिजीज़ होते हैं। दूसरा है चिल्ड्रेन सफर्स फ्रॉम निमोनिया एंड अस्थमा। वह एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया है, वहाँ पे जब कोई भी छोटा बच्चा जो बिलो द 10 ईयर्स हो, उसको आप लोग देखेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में अस्थमा की बीमारी होगी और निमोनिया भी हो जाता है, जो लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक। तीसरा है इट इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। ये ग्रीन हाउस गैस को भी बढ़ा देता है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC गैस, ये गैसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और जब ये बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज कर जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस से इससे एयर पोल्यूशन से ग्रीन हाउस गैस भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते हैं। और चौथा है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट है। ये इफेक्ट हमारे एक किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए इफेक्ट नहीं है, ये पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा आपदा है जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है। ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है पृथ्वी के चारों तरफ, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेज से हमें बचाती है, उसको रिफ्लेक्ट करके स्पेस में भेज देता है। बाकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनमें से कुछ हार्मफुल गैसेस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और आने वाली जो विजिबल रेज होती है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें विटामिन डी होता है, जिससे हम दुनिया को या अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बड़े आसानी से देख सकते हैं, उसको विजिबल रेज कहते हैं। उसको बस आने की अनुमति होती है। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लेशन भी इसी से होता है, एयर पोल्यूशन से। मतलब अगर हम लोग बहुत अधिक मात्रा में CFC का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा निकल रहा है रेफ्रिजरेटर से, AC से, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यानी कि हमें अगर जाना है 2 किलोमीटर दूर जाना है तो हम साइकिल से नहीं जा रहे हैं, हमें गाड़ी चाहिए। गाड़ी का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी से निकलने वाले जो अनबॉन्ड गैसेज होते हैं, जो अर्धजलीय गैस हैं, ये हमारे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं और ओजोन के लेयर पे जाके ये इकट्ठा होते हैं और वहाँ धीरे धीरे ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, यानी कि उसको क्षति पहुँचाते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन भी एयर पोल्यूशन के ही कारण हैं। एयर पोल्यूशन से ओजोन लेयर डिप्लेशन भी होता है। तो चलिए इनके बचाव के बारे में देखें, किस तरह से हम ये एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं और क्या वजह है कि जिससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो चलिए इसके कंट्रोल के बारे में बात करें। ये देखिए कंट्रोल है, किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है लार्ज नंबर ऑफ एफॉरेस्टेशन। अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की वृक्षारोपण करना, यानी कि वृक्षारोपण करना। जैसे कि हम लोग अपने जीवन में अगर कुछ नहीं करते हैं, एकदम निष्क्रिय हैं, तो कम से कम पेड़ लगा के मरिए। पेड़ लगाएंगे, जब तक पेड़ जीवित रहेगा तब तक आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते रहेगा। तो अधिक से अधिक मात्रा में एफॉरेस्टेशन करें, खूब ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें, खूब वन लगाएं, खूब पेड़ लगाएं पूरे जीवन में। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं ये जो मैन मेड इलेक्ट्रिसिटी है, इस पर हमें इसको अवॉइड करके ज़्यादातर सोलर एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए। सोलर पैनल लगवाएं अपने छतों पे, अगर छत खाली है तो कुछ हिस्से में उस पर सोलर पैनल लगा दें, ताकि सूरज की ऊष्मा को ऑब्जर्व करके और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। उससे रेडिएशन भी नहीं निकलती है और एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप सोलर एनर्जी लगाएंगे तो इससे जो कूलर, फ्रिज, AC वगैरह चला रहे हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा हैवी कोई चीज़ नहीं चला सकते। आप उससे फैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइटिंग के लिए, उजाले के लिए, ठीक है, करने को कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर रेडिएशन से आपकी बचाव होगी। तीसरा जो है इसका कंट्रोल, यूज CNG इंस्टीड ऑफ पेट्रोल डीजल। CNG का इस्तेमाल करें पेट्रोल और डीजल के जगह पे। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं, ठीक है। हम जितना मात्रा में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, हाँ, कहीं सब्जी लेने गए तो भी गाड़ी से गए, कहीं घूमने गए तो भी गाड़ी से गए, बाहर गए तो भी गाड़ी से गए, तो कम से कम इस सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि पेट्रोल और डीजल जितने ही मात्रा में इमिट होगा, उतने ही मात्रा में हार्मफुल गैसेज निकलेंगे और ये हमारे एयर को भी पॉल्यूट करेंगे और ओजोन लेयर को भी छिद्र कर देंगे, डिप्लेट कर देंगे, ठीक है। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल को भी आप कम कर सकते हैं। सरकार इतनी इसकी दाम बढ़ा रही है, फिर भी अगर आप पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे तो दुनिया भर का भीड़ रहेगा पेट्रोल भराने के लिए।
तो कम करें, ठीक है। अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स, जैसे पेट्रोल डीजल आप कम करेंगे, आपको चाहिए इसके साथ साथ व्हीकल्स का भी आप क्या करें, ख्याल रखें कि ज़्यादातर मात्रा में हम व्हीकल्स का इस्तेमाल न करें, यानी कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल न करें, 4 व्हीलर का इस्तेमाल न करें। आप लोग जानते हैं कि कोई दूरी जब तय किया जाता है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी में जाना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं कि हम क्या करें, 10 लोग 5 लोग 8 लोग बैठ जाए अपने पर्सनल गाड़ी में, 2000 का तेल भरवा दिए, उसमें पेट्रोल भरवा दिए, डीजल भरवा दिए और गाना गाते हुए निकल लेते हैं। उसे ये नहीं जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे जो कार होते हैं वो निकालते हैं, जो लगभग प्लांट जो होते हैं 1 महीने जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड जितना कि वो ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड वो व्हीकल्स अगर 100 किलोमीटर चल गई उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है एक व्हीकल। तो सोचिए लाखों करोड़ों व्हीकल्स हैं, ये जो हमारे संसाधन हैं ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी पल्यूट कर रहे हैं। तो कम से कम मात्रा में दोपहिया वाहन, 4 व्हीलर, इन सब का इस्तेमाल करें। कहीं आपको दूर दराज की दूरी अगर तय करनी है, ट्रेवल करना है, तो आप बस का इस्तेमाल करें, ताकि एक बस में 150 लोग इकट्ठा बैठते हैं, अगर हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने पर्सनल गाड़ी से जाए तो जहां एक बस से जितना धुआं निकल रहा है उतने अगर सभी लोग उसमें से एक एक अपना इंडिविजुअल अगर गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से जाएंगे तो 100 लोग जा रहे हैं तो 100 लोग अपने गाड़ी से जाएंगे तो 100 गाड़ियाँ तमाम बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट करेगा, निकालेगा। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें। दूरी अगर ज़्यादा तय करना है तो आप सरकारी बस, प्राइवेट बस, इस बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्राइवेट गाड़ियों के जगह पे, ठीक है। उसके बाद अगला है डू नॉट बर्न फॉसिल फ्यूल इन लार्ज स्केल। पृथ्वी के अंदर और ईश्वर ने हमें बहुत सारे फॉसिल फ्यूल दिए हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ठीक है, और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल हैं जो अब तो धीरे धीरे विलुप्त भी हो रहा है। मिट्टी का तेल देख रहे हैं, अब तो दिखता ही नहीं है जल्दी। तो ये सब फॉसिल फ्यूल है जो पृथ्वी के अंदर हमें ईश्वर ने प्रदत्त किया है, दिया है। तो इसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हम इसका लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में, खूब ज़्यादा मात्रा में एकदम झोंकर के जराते रहें, ये करें, ये सब बहुत गलत बात है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मुक्त होगा, ठीक है। तो ये एयर पोल्यूशन का काजेज, इफेक्ट और इसका कंट्रोल था। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अपने जीवन में, ये नहीं कि पढ़ लिए और बस भूल गए, इस सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारना भी बहुत बड़ी इंसानियत होती है।